हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष साइंस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में जो है छत्तीसगढ़ अनुरेखा भर्ती के अंतर्गत जो है ड्राइंग रेखा चित्र का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है करने वाले हैं। ये हमारा जो है चौथा पार्ट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। हमने जो है पार्ट 3 तक जो है वीडियो बना दिया है। आप जो है चैनल पर जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत जो है कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे कठोर ग्रेड की पेंसिल निम्नलिखित में से कौन सी है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। ऑप्शन देख सकते हैं HB, 9H, 7B या फिर 2H। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सबसे कठोर ग्रेड की पेंसिल पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 9H जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। H मतलब होता है उसकी हार्डनेस या कठोरता और B मतलब होता है उसका ब्लैकनेस। यहाँ पर हमको जो है सबसे कठोर पेंसिल पूछा जा रहा है, इसमें 9H जो है इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, छिपे हुए भागों या आंतरिक कटी हुई आकृतियों को दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, सतत मोटी रेखा, केंद्र रेखा, अदृश्य या डैश रेखा या फिर कर्तन समतल रेखा। तो जो भी भाग जो है छिपे हुए रहते हैं या आंतरिक भाग रहते हैं, उनको जब ड्राइंग में दिखाना रहता है तो उनमें जो है कौन सी रेखा, अदृश्य या फिर डैश रेखा का उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी वस्तु के केंद्र, अक्ष या सममिति को दर्शाने के लिए किस रेखा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन देखिए, हिडन लाइन, सेंटर लाइन, डायमेंशन लाइन या फिर लीडर लाइन। तो क्या पूछा जा रहा है, किसी भी वस्तु का केंद्र, अक्ष इसको दिखाना है तो कौन सी रेखा का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेंटर लाइन का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, झुकी हुई सतहों या फिर कोनों को सटीक रूप से मापने और खींचने के लिए किस उपकरण का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है टी स्क्वायर, चांदा या प्रोटेक्टर, अगला है डिवाइडर या फिर फ्रेंच कर्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चांदा या प्रोटेक्टर का यूज किया जाता है झुकी हुई सतहों या फिर कोनों को सटीक रूप से मापने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ड्राइंग बोर्ड के बाईं ओर लगी काली लकड़ी की पट्टी को क्या कहा जाता है, जिस पर टी स्क्वायर जो है स्लाइड करता है, इधर उधर हिलता डुलता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर वर्किंग एज, स्टॉक, ब्लेड या फिर बैटन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसको बोला जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्किंग एज इसको जो है कहा जाता है। इसी में जो है जो ड्राइंग जो टी स्क्वायर है इधर उधर फिसलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, ड्राइंग में जो है किसी वस्तु के वास्तविक आकार को छोटा करके शीट पर दिखाने वाले पैमाने को क्या कहते हैं। कोई भी वस्तु का आकार है उसको छोटा करके दिखाया जाता है तो उस पैमाने को यहाँ पर क्या बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, पूर्ण आकार पैमाना, संवर्धन पैमाना, न्यूनीकरण पैमाना या फिर विकर्ण पैमाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसको बोला जाता है न्यूनीकरण पैमाना जो है इसको बोला जाता है। उसके वास्तविक आकार से, कोई भी वस्तु है उसके वास्तविक आकार से जब छोटा दिखाना है उसको ड्राइंग में, तो इस पैमाने का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि किसी ड्राइंग का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ठीक 1:1 है तो इसका अर्थ क्या है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, वस्तु को जो है छोटा करके दिखाया गया है। अगला ऑप्शन है वस्तु को बड़ा करके दिखाया गया है। अगला ऑप्शन वस्तु को उसके वास्तविक आकार में बनाया गया है या फिर पैमाना ही गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वस्तु को जो है उसके वास्तविक आकार में बनाया गया है। जब भी आपको इस तरीके से देखने को मिले RF ठीक जो है 1:1 में, तो वहां पर आपको क्या लिख लेना है, वस्तु को जो है उसके ही वास्तविक आकार में दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य रूप से जो है अनियमित वक्र रेखाएं खींचने के लिए किस ड्राइंग उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कंपास, फ्रेंच कर्व, मिनी ड्राफ्टर या फिर सेट स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रेंच कर्व का उपयोग यहाँ पर किया जाता है अनियमित रेखाएं खींचने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी नक्शे या ड्राइंग पर जो है विमाएं दर्शाते समय डायमेंशन लाइन के दोनों सिरों पर क्या बनाया जाता है। कोई भी नक्शा बनाया है, कोई भी ड्राइंग बनाया है तो उसके डायमेंशन लाइन को दोनों तरफ क्या बनाया जाता है। ऑप्शन है वृत्त, तीर के निशान, बिंदु या फिर क्रॉस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तीर के निशान जो है इसमें बनाए जाते हैं, आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अक्षरांकन में सामान्यतः जो है किस प्रकार के अक्षरों का उपयोग करने की सलाह जो है दी जाती है। ऑप्शन है रोमन अक्षर,
इटैलिक अक्षर, सिंगल स्ट्रोक गोथिक अक्षर या फिर कर्सिव अक्षर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंगल स्ट्रोक गोथिक अक्षर का यहाँ पर उपयोग किया जाता है यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षरांकन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में वस्तु को कहाँ स्थित माना जाता है? ऑप्शन है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश या फिर चतुर्थ चतुर्थांश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रथम चतुर्थांश इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम कोणीय प्रक्षेप में जो है इसको प्रथम चतुर्थांश में यहाँ पर स्थित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय कोणीय प्रक्षेप में टॉप व्यू हमेशा कहाँ पर बनता है? फ्रंट व्यू के नीचे, फ्रंट व्यू के ऊपर, फ्रंट व्यू के बाईं ओर या फिर फ्रंट व्यू के दाईं ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रंट व्यू के ऊपर जो है हमेशा तृतीय कोणीय प्रक्षेप जो इसका टॉप व्यू है उसको बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, एक ऐसा बहुभुज जिसकी 8 समान भुजाएं और 8 समान कोण होते हैं उसे क्या कहा जाता है? षटभुज, पंचभुज, अष्टभुज या फिर सप्तभुज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसको बोला जाता है अष्टभुज। 8 समान भुजाएं और 8 समान इसमें कोण होते हैं। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, वृत्त के किसी भाग या उसकी परिधि के एक टुकड़े को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? व्यास, जीवा, चाप या फिर त्रिज्या। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है चाप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वृत्त का कोई भी भाग या उसका परिधि का कोई भी टुकड़ा है उसको क्या बोला जाता है? चाप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप में किसी वस्तु को देखने वाली किरण प्रक्षेप तल के साथ जो है कितने डिग्री का यहाँ पर कोण बनाती है? ऑप्शन है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 90 डिग्री का यहाँ पर ये जो है कोण बनाती है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है आपके परीक्षाओं के लिए बता दिए। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और भी इसके वीडियोस के पार्ट्स हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।